उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है। पंचायत के चुनाव सबसे खास चुनाव होते हैं। यही चुनाव तय करते हैं अपने गांव के विकास की रूप और रेखा। मेरा नाम देव है। लगातार मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बरेली के तमाम गांव जाकर के जहां प्रधानों से आपको मिलवा रहा हूं, तो कुछ ऐसे प्रधान पद के प्रत्याशियों से मिलवा रहा हूं जो नौजवान होने के साथ साथ अपने गांव, अपने समाज और अपनी जमीन की तकदीर और तस्वीर बदलना चाहते हैं। उसी के तहत मेरा कैमरा इस वक्त पहुंचा है गांव गणेशपुर में। हमारे साथ एक नौजवान है जो अपने गांव से प्रधान पद के दावेदार हैं और इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। जानेंगे उनसे उनका चुनावी मैनिफेस्टो और किस उद्देश्य के साथ वो इस वक्त चुनावी सफर पर हैं। जानेंगे उस शख्स से कि वो कैसे अपने गांव का विकास करना चाहते हैं। तो आज के मेहमान और आज की शख्सियत के पास सीधे आपको लेकर के चलते हैं। क्या नाम है आपका? नाजिर अंसारी। नाजिर अंसारी जी, बहुत स्वागत के साथ आपका सम्मान है। कौन सा गांव है आपका? गणेशपुर। गणेशपुर गांव है, ब्लॉक शेरगढ़ में ये आता है। ब्लॉक शेरगढ़, जिला बरेली, तहसील मीरगंज, थाना शाही, ग्राम गणेशपुर। गणेशपुर में आप पैदा हुए, गणेशपुर में आपने होश संभाला और अपनी रोजी रोटी के लिए आप बाहर चले गए। बाहर चले। क्यों दिल में ख्याल आया कि गांव से चुनाव लड़ा जाए? कोई पैसे का लालच है या कोई स्वार्थ है? नहीं, पैसा लाइफ में मेरे खुदा ने मुझे बहुत दिया जी। और मैं पहले से पूना कर्नाटक काम कर रहा 2015 से जी। मैं महीने पे 35-40 हज़ार रुपये महीने कमा रहा जी। और मुझे राजनीति रोजी रोटी अच्छी खासी चल रही थी। अपना परिवार सब कुछ अच्छा चल रहा है। मतलब पैसे का कोई लालच? नहीं, कोई लालच नहीं। गणेशपुर से प्रधान बनने का ख्याल क्यों आया? क्यों लगा कि यार चलो चुनाव लड़ लेते हैं, गांव का विकास करना था? हाँ, मैं एक बार यहाँ स्कूल पे बैठा था, उस टाइम वीडियो अधिकारी आ हुए थे जी। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई जी। कुछ लोग और भी बैठे हुए थे तो कुछ ऐसी वो सुविधाएं बता रहे थे, बहुत सारी सुविधाएं बता रहे थे। कर्मचारी के बारे में पूछ रहे थे कि आपका गांव का कर्मचारी काम करता है, टाइम से नहीं करता है, स्कूल में पढ़ाई होती है नहीं होती है जी। और भी बहुत सारी 50 योजनाएं उन्होंने बताई जी। तो मैंने अपने गांव की समस्याएं बताई जी। और उनको मैं स्कूल से लेके और जिला वो पंचायत घर तक मैं उनको पैदल लेके गया था। अपने गाँव की नालियाँ वगैरह सब कुछ दिखाया। जी। तो उसके बाद में उन्होंने मेरे मुड्ढे पे हाथ मारा। उन्होंने मुझसे बोला कि अगर अपने गांव से इतनी मोहब्बत है तो राजनीति में आओ, चुनाव लड़ो, जब विकास के लिए चुनाव लड़ो। उसी टाइम मेरे दिल में आया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। गांव के लोग साथ खड़े हैं आपके? हाँ, खड़े हैं। लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। प्रधान बनेंगे आप? हाँ, इंशाल्लाह। क्या लगता है अंसारी साहब, चुनाव लड़े और आप प्रधान बन गए, गांव में रास्ते तमाम समस्याएं हैं जिनमें एक मुख्य समस्या है लाइट। लाइट की बहुत बड़ी समस्या है हमारे गांव में। अभी 4 घरों में लाइट आती है तो 50 घरों में नहीं आती है। कैसे दूर करेंगे इस समस्या? इस समस्या को ट्रांसफार्म जो रखे हैं वो गणेशपुर में एक ही जगह रखे हैं, उनको 2 जगह रखना है और खंबे गड़वाना है, थोड़े खंबे आना है। अभी उस मोहल्ले से उधर से लाइट जाएगी, इस मोहल्ले से इधर से लाइट जाएगी जी। तो वो समस्याएं दूर होंगी। कैसे दूर कर लेंगे आप? आज मैंने सुना है अधिकारी सुनते नहीं हैं। मेहनत करना पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, लोगों से बात करना पड़ेगी, सिफारिश डालना पड़ेगी, मेहनत बहुत करना पड़ेगी। लेकिन संभाल लेंगे? हाँ, मेहनत बहुत करना पड़ेगी। अगर आप गाँव के प्रधान बनते हैं तो दिल में ख्याल होगा लाइट के अलावा भी ये काम सबसे पहले कराना है। क्या क्या कराना चाहते हैं? लाइट के अलावा जैसे अभी बाहर से कोई मेहमान आता है, अभी मेरी बहन का रिश्ता हुआ जी, तो अभी आए लोग बैठे, चाय पानी पी, मेरी बहन को देखा तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, घर भी अच्छा है जी, लोग भी अच्छे हैं, पर गांव के हालात अच्छे नहीं है जी। ऐसा लोग बोलते, हमारे रिश्तेदार भी बोलते और भी लोग बोलते। तो सबसे पहले जो है वो लाइट समस्या दूर होना चाहिए। हर गली में लाइट लगना चाहिए जो रात के अंधेरे में कोई इधर उधर, साफ सफाई होना चाहिए, कर्मचारी टाइम टेबल से सफाई करे, स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो, स्कूल में खाना अच्छा बने, प्रधान पंचायत घर पे नियम से बैठे, लोगों की समस्याएं सुने, हर रोड हर गली को अच्छा बनाए। वो ऐसा नहीं करे कि 300 बोर्ड मिले और वो जीत गया। अभी मेरे गांव में 1450 बोर्ड हैं जी। अभी 1450 बोर्ड हैं तो ऐसा नहीं हो कि मैं 400 वोटों से जीता जी। अभी 1050 को मैं बेवकूफ बना दूं कि इन्होंने मुझे वोट ही नहीं दिया है। लेकिन प्रधान तो सारे लोगों का होना चाहिए। सबका होना चाहिए, सबका। तो आप सारे लोगों का प्रधान बनेंगे? सबका, पूरे गांव का। गणेशपुर में आपके जहन में क्या लगता है? कुछ लोग आवास से भी वंचित हैं, आवास दिलवाएंगे? हाँ, जरूर, ज्यादा से ज्यादा। एक समस्या और भी निकल करके आती है, अब हर आदमी की हस्ती नहीं कि वो बारात घर बुक कर सके। हाँ। और गांव में भी इतनी जगह नहीं है कि शादियों के लिए, बेटियों के लिए टेंट लगाया जाए। हाँ, वो क्या लगता है आपको, बारात घर गांव में होना चाहिए?
हाँ, आबादी बढ़ने की वजह से पहले थी जगह बहुत थी, अभी आबादी बढ़ी, लोगों की एक एक के बच्चे ज़्यादा हैं, उन्होंने घर इधर उधर बना लिए तो समस्या बहुत आ रही जगह की। तो होना चाहिए मेरे हिसाब से, शादी हॉल ज़रूरी बनना चाहिए और वो बनना ही चाहिए, क्योंकि उसमें क्या 25-30 हज़ार रुपये इधर उधर जा रहे हैं। अभी साई में करो, शीशगढ़ में अच्छा शादी हॉल बनाओ, वहाँ भी कम से कम 40-45 हज़ार ले रहे। तो एक सरकारी अगर बन गया तो उसमें लोगों की मदद होगी, वो पैसा बचेगा। हाँ, जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह, मेहनत करेंगे, जरूर बनाएंगे। प्रधानी में बड़ा मोटा पैसा आता है। हाँ, बहुत पैसा आता है। वो पैसे का तो लालच नहीं है, नहीं ऐसा वो प्रधान जी बनने के बाद गणेशपुर को भूल जाएं और अब लंबी सी गाड़ी निकाले, ऊंचा सा मकान बनाए और उसके बाद फिर जनता को ठेंगा दिखा दिया जाए। देखो, हर इंसान को लाइफ में जाना है, जहाँ से आया है वहीं जाएगा जी। पैसे पे ज्यादा ध्यान दिया तो कुछ नहीं है जी। तुम अगर इस दुनिया को छोड़ के जा रहे तो लोग ये कह दें कि इंसान बेहतर है जी, अच्छा है, वही तुम सब कुछ लेके गए जी। अगर तुम लोगों की बुराइयां लेके गए और वो पैसे को कुछ भी नहीं है, पैसा कुछ भी नहीं है जी, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है पैसा। वो मतलब तो हम मान सकते हैं कि एक नौजवान लालच के लिए नहीं बल्कि गणेशपुर की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए चुनाव लड़ रहा है। हक है। मेरे गांव में लड़के हैं, वॉलीबॉल से इंटरेस्ट लेते हैं, मैच भी खेलते हैं, बेचारों के पास ऐसा ग्राउंड नहीं है, ऐसा कोई मैदान नहीं है जो वो खेल सकें जी। मुझे मैदान भी बनवाना है अपने गांव में, क्योंकि मेरे गांव के बहुत बच्चे हैं ऐसे जो उन्हें खेलने का मजा आता है, इंटरेस्ट आता है उन्हें जी। अभी उनके लिए कोई ट्रेनिंग देने वाला ऐसा मैदान बनवाना है। मैं पूना में मैं गया हुआ था, एक बार मैंने देखा था, एक जगह मैदान बना हुआ है, वो ऐसा उन्होंने प्लास्टिक की जालियों से बनाया है। मतलब बढ़िया जगह है, बढ़िया है, मस्त है। मैं बाहर रहा, ज्यादातर मैं बाहर रहा, 2007 से मैं बाहर रहा, अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाइयों के लिए। आपके जो पिता हैं वो सियासत से जुड़े रहे? हाँ, बचपन से। वो बेटा पिता के नक्शे कदम पे चल रहा है और वो चाहता है कि गांव की तस्वीर बदले। आपके पिता का एक ख्वाब रहा, एक तमन्ना रही कि गांव बदला जाए। मेरे अब्बू भी एक बार इलेक्शन लड़े थे, उन्हें 72 वोट पड़े थे जी, इसी गांव में जी। वो लड़ गए थे और उन्हें वोट कम पड़े थे, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि वो बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं। आज तक इस गांव में कोई भी उन्हें बुरा कहने वाला नहीं है, बच्चे से लेकर बड़े तक बुरा कहने वाला नहीं है। पर राजनीति अलग चीज़ है जी, अच्छे लोगों को कम चुना जाता है। लेकिन आपको लगता है कि लोग अब आपके साथ खड़े हैं? हाँ, मेरे साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि मैं गांव से ज्यादातर बाहर रहा हूँ। मेरी ज्यादा किसी से बुराई नहीं है, सबसे दुआ सलाम है जी। और मैं गांव के लिए बोलता, गांव के लिए लड़ता, गांव के लिए कहीं पे खड़ा होता तो मैं बोलता ये मेरे गांव को हक है, ये चीज मिलना चाहिए। तो हम मान सकते हैं कि गणेशपुर को प्रधान नहीं बेटा मिलने वाला है? हाँ, जरूर मिलेगा। मैं अब तक मेरी फैमिली की मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, मेरे घर पे तुम किसी से पूछना, मैंने वो अपनी जिम्मेदारी हक से निभाई है जी। पर मैंने अपने घर पे भी ये बात बोली है कि मैं कुछ दिन के लिए, 4-5 साल के लिए मैं अपने गांव के लिए जीना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब घर के लिए नहीं, अब गांव के लिए जीना। हाँ, गांव के लिए जीना। मेरे घर पे मेरे 7 भाई हैं, हम 6 भाई हैं घर को संभालने के लिए। कुछ कहना चाहते हैं गणेशपुर के लोगों से? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखो, ये जो बोर्ड है ना, बहुत बहुत कीमती चीज है जी। और ये 5 साल में एक बार मौका मिलता है डालने का, एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। फिर 5 साल के बाद आता है ये मौका जी। इसको बहुत सोच समझ के वोटिंग करना चाहिए, बहुत सोच समझ के। देखो, तुम अगर कोई मकान बनवाओगे तो अच्छा मिस्त्री देखोगे, बिल्कुल। अच्छा, तुम्हारी तबीयत खराब है, अच्छा डॉक्टर देखोगे जी। कोई भी चीज है, कपड़े सिलवाओगे, अच्छा टेलर देखोगे जी। तो मेरे हिसाब से वोट क्लियर जगह डालना चाहिए, अच्छी जगह डालना चाहिए कि हमारे गांव के लिए कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जिसकी सोच अच्छी है, विचार अच्छे हैं, गांव के लिए मोहब्बत है और वो सबके लिए लेके चलने वाला है। 1400 वोटों का प्रधान। हाँ, ऐसे डालना चाहिए। मेरा तो बस यही मकसद है जी कि वोट बहुत कीमती है, इसकी कोई भी कीमत नहीं है। कोई अगर 5000 में खरीदे, 10,000 में खरीदे, मेरे हिसाब से वो हमारी औकात खरीद रहा है। प्रधान बनने की कगार पर हैं आप? हाँ, ऊपर वाले ने चाहा तो, ये किस्मत का खेल है, ऊपर वाले ने चाहा, हम मेहनत कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आप बड़े भावुक हो रहे हैं, भावुक लम्हा है। देखिए, हमारे साथ एक नौजवान था, आंखें उसकी डबडबाई हुई थी। गांव गणेशपुर की तरक्की का ख्वाब जो कभी पिता ने देखा था, अब उसे बेटा पूरा करना चाहता है। गांव गणेशपुर के लोग भोले हैं, दुनका से सटा हुआ ये गांव है, नदी के आसपास के इलाके में बसा हुआ ये गांव अभी भी रोशनी से काफी कदम दूर है, चाहे वो विकास की रोशनी हो, शिक्षा की रोशनी हो या फिर घरों में जलने वाली लाइट हो। खैर, ये वक्त का इंतजार है और वक्त तय करेगा कि इस बार गांव का प्रधान ये नौजवान बनेगा या फिर नहीं। ये तो वक्त तय करेगा और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा।
फिर पहुंचेंगे एक नए प्रत्याशी, एक नए सदस्य के पास। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए नाजिर आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे टाइम निकाल के मुझे बुलाया, फ़ोन किया। और मैं सभी लोगों को 2026 की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 26 जनवरी की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी जी। सभी लोग खुश रहो, बस अच्छी ज़िंदगी काटो और वोट को बहुत अहमियत से डालो। बहुत अहम चीज़ है, हमारी ज़िंदगी की बहुत अहम चीज़ है वो। तो फिर पहुंचेंगे एक नए प्रत्याशी के पास। तब तक के लिए इंतजार करिएगा। आज के लिए नमस्कार।